अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में गला बनाना बताएंगे। बहुत ही खूबसूरत सा गला बनके तैयार होगा। तो इसको मैंने अबाया में बनाया है। इसको आप चाहें तो अपनी कुर्ती में या कोई भी पार्टी वेयर ड्रेस में या अबाया में, जो चीज़ में आप चाहें आप बना सकती हैं। तो मैंने इस तरह से प्लेट डाल दी है। ये प्लेट मैंने अपने हिसाब से लंबाई चौड़ाई में रखा है, आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। वैसे इस प्लेट की लंबाई मैंने रखी है 14 इंच, यानी कि ऊपर से नीचे तक मैंने 14 इंच की लंबाई में इसको सिलाई लगा ली है इस तरह से। और प्लेट की चौड़ाई है इस तरह से 2 इंच से थोड़ा सा कम, 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने दोनों के बीच में रखी है प्लेट की चौड़ाई। चाहे तो 1 इंच 1.5 इंच की चौड़ाई में भी प्लेट लगा सकती हैं। तो मैंने इस तरह से प्लेट लगा ली है आगे और पीछे दोनों साइड। और देखिए एक साइड मैंने 4 प्लेट लगाई है और यहाँ से हमें गले को बनाना है। तो मैंने प्लेट की वीडियो नहीं दिखाई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैंने सिर्फ इसमें का कॉलर जो बनाना है उसकी वीडियो बनाई है। तो इस गले को यानी कि इस कॉलर को किस तरह से बनाएं वो आपको बताएंगे। तो उसके लिए मैंने ये पेस्टिंग बुकरम लिया है, इसको कपड़े पे चिपका करके बनाना है। तो सबसे पहले हम गले की नाप लेंगे यहाँ से, यानी कि ये जो कॉलर हमें बनाना है इसका फुल कंधा जो होगा इस कॉलर से ही बनेगा। तो इसलिए हम पूरे कंधे की लंबाई नाप लेंगे, यानी कि 8 इंच से हम डबल कर लेंगे, यानी कि 16 इंच हम कंधा रखेंगे। तो इस तरह से मैंने 16 इंच लंबाई नाप ली है। अब यहाँ से हम बुकरम पे 16 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ हम 16 इंच पे निशान लगा देंगे। ये है हमारा टोटल कंधा और गला, हमें सब कुछ इसी में रखना है। तो अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से बुकरम को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब फोल्ड करने के बाद उसके बाद हम इसका निशान लगाएंगे। तो निशान हमें किस तरह से लगाना है, पहले हम यहाँ से गले की दूरी नापेंगे। यहाँ से हम गले के लिए निशान लगा लेंगे। तो देखिए 3 इंच पे मैंने गले का निशान लगा दिया है और ये हमारा कंधा है। बाकी जो हिस्सा बचा हुआ है ये हमारा कंधा रहेगा। अब इधर से हम 5 इंच की गहराई में गले का निशान लगाएंगे। अब इस गले का शेप हम इस तरह से गोलाई में करेंगे। इस तरह से मैंने गले का शेप दे दिया है। इस तरह से निशान लगाने के बाद फिर हम यहाँ की लंबाई नापेंगे। देखिए 5 इंच है और यहाँ से हम 5-5 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। पूरी गोलाई में 5 इंच पे हम निशान लगाते जाएंगे। इस निशान को एक दूसरे से हम मिला लेंगे। तो देखिए मैंने इसको एक दूसरे से मिलाते हुए इस तरह से अपने कॉलर का निशान लगा दिया है। अब इस निशान पर हम इस बुकरम की कटिंग करेंगे। अगर आपको इसकी चौड़ाई कम रखनी हो तो आप इस निशान को थोड़ा सा अंदर लगा सकती हैं, यानी कि मैंने कंधे की लंबाई 8 इंच नापी थी तो आप 7 इंच भी रख सकती हैं। तो अब इस निशान पर हम यहाँ से इसकी कटिंग शुरू करेंगे। यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब ये जो नेक एरिया है इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर हेल्दी लोगों के लिए बनाना हो तो इसकी चौड़ाई आप बढ़ा सकती हैं, पतले दुबले लोग के लिए बनाना हो तो आप चौड़ाई थोड़ा सा कम कर सकती हैं। ये मीडियम साइज़ की चौड़ाई मैंने बताई है। अब इस तरह से लंबाई मैंने नाप ली है। तो थोड़ा सा ये जो है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला हुआ है, तो इसको मैंने इतना कट कर दिया है। तो देखिए एक पीस मैंने गले की कॉलर की एक पीस मैंने कट कर दी है। अब हमें पीछे भी बनाना है, यही चीज़ सेम बनानी है, तो इसको हम एक पीस और कट करेंगे। तो चाहे तो इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके इस बुकरम पे रख के आप निशान लगा करके कटिंग कर सकती हैं, लेकिन मैंने सिंपली इसको इस तरह से रख लिया है। इसी के ऊपर इस तरह से एकदम सही करते हुए मैंने इसको रख लिया है, देखिए। और इसी पर मैंने इस कटिंग को दोहरा दी है। तो आपको अगर इस तरह से दिक्कत हो तो आप चाहें तो इसको निशान लगा करके कटिंग कर सकती हैं, लेकिन मैंने इस तरह से रख करके ही इसकी कटिंग कर ली थी।
अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब मैंने दूसरे वाले पार्ट की भी इस तरह से कटिंग कर ली है। अब ये गले की जो गलाई है इसे भी हम कट कर देंगे। यहाँ से कंधे को अलग करेंगे, यहाँ से इसे हम कट कर देंगे। इस तरह से देखिए मैंने दो पार्ट इसकी कटिंग कर ली है, यानी कि एक आगे वाला पार्ट है और एक पीछे वाला पार्ट। दोनों को हमने इस तरह से बिल्कुल सेम साइज़ से हमने कटिंग कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा कि हम कपड़ा लेंगे और उस पर हम इसे प्रेस की हेल्प से चिपका देंगे। तो देखिए मैंने ये कपड़ा लिया है, तो इस पर अब हम इसे बुकरम को रखेंगे और इस पर हम चिपका देंगे। अगर आपका कपड़ा उल्टी और सीधी साइड का हो तो उसे देखकर चिपकाएं। तो इस तरह से मैंने इस पर बुकरम को रखा है, यहाँ से रखेंगे और दूसरे वाले को भी रख लेंगे। इसे हम इधर इस साइड में रखेंगे, तो दोनों को हम प्रेस की हेल्प से चिपका लेंगे। तो अब देखिए मैंने इसको प्रेस की हेल्प से चिपका लिया है, ये कपड़े पर एकदम फिक्स हो गया है। अब सिलाई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो बुकरम को चिपका करके सिलाई करने में काफ़ी इजी रहता है। हमारा बुकरम और कपड़ा एक जगह रहता है, कोई इधर उधर नहीं होता। अब इसको हम यहाँ से सेट करेंगे इस कपड़े को, और इसे हम इस तरह से रख करके यहाँ से हम इसे अलग कर देंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को रख लिया है। अब बिल्कुल सही करते हुए यहाँ से हम कपड़े को कट करेंगे। तो मैंने एक साइड कपड़े को कट कर दिया है। तो अब इन दोनों के बीच से भी हम दोनों को अलग अलग पार्ट में कट कर देंगे यहाँ से। तो देखिए मैंने यहाँ से इन दोनों को अलग अलग कर दिया है। अब सिलाई के लिए हमें कहीं से कपड़ा नहीं लेना है। देखिए मेरे पास यहाँ नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो इसी से हम इस पर सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है और नीचे जो कपड़ा मैंने रखा है वो भी इसकी साइज़ का बिल्कुल सेम है, छोटा बड़ा नहीं है। तो इस तरह से हम रखेंगे और गले की गोलाई पर सिलाई लगाएंगे। दूसरे वाले पार्ट को भी हम उसी तरह रखेंगे और गले की गोलाई पर सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों पर पहले हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। अब हम गले के एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे यहाँ से, और दूसरे वाले को भी हम इसी तरह से कट कर देंगे। और छोटे छोटे हम कट लगा लेंगे ताकि कपड़े को पलटने में इजी रहे। अब यहाँ से कट लगाने के बाद इसमें भी हम कट लगा लेंगे। अब यहाँ से कपड़े को हमें अलग कर लेना है ताकि हमें उल्टी साइड पलटने में आसानी रहे। तो पहले हम इस तरह से कपड़े को पलटेंगे। इसे हमें इस साइड करना होगा, लेकिन उससे पहले हमें इस पर एक सिलाई लगानी होगी। तो कपड़े को हम बिल्कुल इस तरह से चिकना कर लेंगे पहले। उसके बाद हम कपड़े को इस तरह से करेंगे और नीचे वाले कपड़े पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। पूरे गले की गोलाई में नीचे वाले कपड़े पर हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसे हम इस तरह से पलट देंगे। फिर किनारे से भी एक सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों पार्ट को हम पहले बना लेते हैं। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट को बना के रेडी कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा किनारे का है उसे हम कट कर देंगे। तो मैंने इसको इस तरह से काट लिया है। अब कंधे के पार्ट को भी यहाँ से हम फिनिशिंग दे देंगे। जो भी कपड़ा निकला हुआ है उसे हम कट कर देंगे। दोनों पार्ट को हम इसी तरह से कट करके तैयार कर लेंगे। ये वाला है, इसे भी कट कर लेंगे। तो अब कट करने के बाद ये मैंने अबाया वाला पार्ट लिया है। ये मेरे अबाया का नेक डिज़ाइन है। इसे आप कुर्ती में बना सकती हैं बहुत ही ईजिली। तो देखिए मैंने दोनों साइड इस तरह से प्लेटें लगा ली हैं, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बता दिया। इसकी लंबाई चौड़ाई सारी चीज़ें डिटेल से। अब इस पर हमें इसको जॉइंट करना है। तो जॉइंट करने के पहले इसे हमें कटिंग करना होगा गले की। तो उसे किस तरह से कटिंग करना है वो अब आपको समझा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसके सेंटर पॉइंट में निशान लगा लिया है इस तरह से। ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो मैंने प्लेटें लगाई हैं उसके भी बिल्कुल सेंटर में हम इसको इस तरह से रखेंगे। देखिए जिस तरह से मैंने रखा है। अब कंधे के ऊपर इस तरह से 1 इंच हम इस वाले कॉलर को बाहर निकालेंगे। अगर बाहर निकाल के हम निशान लगाएंगे तो ये हमारा गला बड़ा नहीं होगा, निशान लगाने में भी यहाँ से इजी रहेगा। आप चाहें तो इस तरह से भी रख के निशान लगा सकती हैं, लेकिन ये निशान हमें कॉलर के नीचे से लगाना होगा, जो कि सही नहीं लग पाएगा। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप इसे यहाँ से 1-1 इंच बाहर निकालें और उसके बाद यहाँ पर निशान लगाएँ। तो इस तरह से पूरी गोलाई में हम निशान लगा लेंगे बिल्कुल फ्रेश।
क्योंकि हमें फ्रेश कटिंग करके फ्रेश सिलाई करना है, तो हम इसको बिल्कुल फ्रेश निशान लगाएंगे। थोड़ा सा भी अगर निशान तिरछा हुआ तो हमारा कॉलर और नेक दोनों टेढ़ा मेढ़ा लगेगा, तो बहुत ध्यान से हमें इस निशान को लगाना होगा। तो देखिए मैंने इस तरह से इस निशान को लगा लिया है। इसको हम और भी फ्रेश कर लेंगे। तो अब देखिए मेरा निशान लग के कंप्लीट हो गया है। इसको एक बार और रख करके देख लेंगे। देखिए बिल्कुल सही मैंने निशान लगाया है। इस तरह से आपको निशान लगाना होगा ताकि आपका निशान बिल्कुल अंदर छुप जाए, बाहर से ना दिखे। उसके बाद आप इसको कटिंग करके सिलाई करेंगे तो सही रहेगा, वरना आपका गला ये बड़ा हो जाएगा, और गला जब बड़ा होगा तो आपको सिलाई करने में बहुत मुश्किल होगा। अब ये जो प्लेट है उसको हम पिनअप कर लेंगे इस तरह से, ताकि हमारा प्लेट जो है इधर उधर ना हटे। तो हम जितने भी प्लेट हमने लगाए हैं सब पर हम पिन लगा लेंगे। टोटल मैंने 8 प्लेट लगाई है, एक इस साइड एक उस साइड, दोनों साइड से मैंने प्लेट लगा करके दोनों का मुंह एक साइड बीच में किया है। अगर आप चाहें तो इस प्लेट की साइड चेंज भी कर सकती हैं, यानी कि दोनों की साइड 2 साइड कर सकती हैं। तो देखिए मैंने पिनअप कर लिया है। पिनअप करने के बाद अब इसकी कटिंग करेंगे, तो कटिंग भी हम निशान के अंदर ही करेंगे, निशान पे नहीं करेंगे, थोड़ा सा अंदर ही करेंगे, ताकि हमारा नेक बड़ा ना हो, ताकि सिलाई करने में दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैंने थोड़ा अंदर अंदर इसकी कटिंग की है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब देखिए मैंने इस गले की कटिंग कर ली है, ये देखने में एकदम सही है। अब इससे हम नाप लेंगे इस तरह से। तो देखिए रखने के बाद ये मेरा बिल्कुल सही आया है, दोनों की साइज़ इस तरह से। अब इसकी सिलाई किस तरह से करना है, ये जो बीच का निशान मैंने लगाया है उसको हम दोनों का सेंटर लेते हुए पहले हम ऊपर की साइड एक निशान भी लगा लेंगे ताकि सिलाई करने में इजी रहे। अब दोनों का सेंटर लेते हुए, यानी कि इन दोनों को मिलाते हुए यहाँ से हम रखेंगे और इस तरह से घुमाते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। और किसी भी कपड़े को हमें खींचना नहीं है, दोनों को ढीले हाथों से रख करके सिलाई करना है। अब दूसरे साइड का हम उसी तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से सिलाई करके भी आपको दिखा दूँगी कि किस तरह से इसकी सिलाई करना है। तो अब देखिए करीब से आपको दिखा दूं। देखिए ये नेक की उल्टी साइड, ये सीधी साइड, यानी कि अबाया की सीधी साइड और नेक कॉलर की सीधी साइड दोनों हम एक तरफ रखेंगे, और ये कॉलर की उल्टी साइड जो है उसे हम ऊपर रखेंगे। उसके बाद इसका सेंटर दोनों का मिलाते हुए यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम हल्के हाथों से कपड़े को खींचेंगे नहीं बिल्कुल भी, इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे पूरी गोलाई में। तो देखिए एक साइड की मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है, दोनों का सेम कपड़ा एक साथ आके मिल गया है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं हुआ है। इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। अब दूसरी साइड की हमें सिलाई करना है, वो भी आप देख लें कि किस तरह से हमें इसकी सिलाई करना होगा। तो हम इसको इस साइड पलट देंगे कपड़े को। अब यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इसे भी हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर पकड़ते हुए बिल्कुल फ्रेश सिलाई लगाते जाएंगे, किसी भी कपड़े को हमें खींचना नहीं है। तो इस तरह से देखिए दूसरी साइड का कॉलर भी मैंने जॉइंट कर दिया है, यानी कि हमारे कॉलर की फुल सिलाई कंप्लीट हो गई है। सेम इसी तरह से हम पीछे वाली साइड के कॉलर को भी जॉइंट कर लेंगे। देखिए सिलाई के बाद इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है, ये बिल्कुल फ्रेश सिलाई होकर तैयार हुआ है। अब सारी पिन को हम निकाल देंगे। पिन निकालने के बाद आप देख सकती हैं कि इसकी फिनिशिंग, इसकी खूबसूरती, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम पीछे वाले कॉलर को भी बना लेंगे। अब दोनों कॉलर को मैंने बना लिया है। इस कॉलर को बनाने के बाद अब हमें आर्मोल की कटिंग करना होगा। बाद में हम आर्मोल की कटिंग करेंगे तो ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अगर पहले हम आर्मोल की कटिंग कर लेंगे तो सिलाई में थोड़ा दिक्कत होगी। वैसे आप पहले भी कर सकती हैं, लेकिन मुझे इस तरह से कटिंग करना ईजी लगता है। अब दोनों साइड के गले को हम एक साथ पकड़ लेंगे और इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। अब यहाँ से हम अपने आर्मोल की कटिंग करेंगे।
तो देखिए मैंने आर्मोल की कटिंग कर दी है। अगर आपको फ़िटिंग देना हो तो आप यहाँ से फ़िटिंग दे सकती हैं। वैसे मुझे इसकी चौड़ाई फुल रखनी है तो मुझे फ़िटिंग नहीं देना है। अब इसे हमें सिलाई कैसे करना है, हम पहले कंधे को ज्वाइंट कर लेंगे। कंधे को ज्वाइंट करने के बाद फिर हम इसे इस तरह से खोल लेंगे। इस तरह से खोलने के बाद उसके बाद हम इसमें स्लीव को ज्वाइंट करेंगे। उसके बाद हमारा अबाया यानी कि कुर्ती जो भी हो बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की मेरी नेक डिज़ाइन की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।